तो चलिए, आज आपको लेकर चलते हैं टाइम में थोड़ा पीछे, एक ऐसे दौर में जहां लिटरेचर यानी साहित्य समाज का आईना बन गया था। जरा सोचिए, साल है 1837। इंग्लैंड की गद्दी पर एक नई रानी विक्टोरिया आने वाली है और लंदन की सड़कों का हाल कुछ ऐसा है कि कोहरे के साथ साथ फैक्ट्रियों का धुआं भी हवा में घुला हुआ है। चारों तरफ मशीनों का शोर है, ट्रेनें दौड़ रही हैं। ये तरक्की की आवाज तो है, लेकिन इसी शोर में ना एक गहरी बेचैनी भी छिपी हुई है। हाँ, तो इसी दौर को हम जानते हैं विक्टोरियन एज के नाम से। ये वो टाइम था जब इंग्लैंड में जबरदस्त इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रही थी, पर इसके साथ ही समाज में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो रही थी। और ये प्रॉब्लम साफ साफ दिखती थी, मतलब एक ही शहर में दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बसती थीं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कुछ लोगों को तो बेहिसाब अमीर बना दिया, लेकिन हजारों लोगों को गांव छोड़कर शहरों के फैक्ट्रियों में काम करने पर मजबूर कर दिया। नतीजा, एक तरफ आलीशान बंगले, रेशमी कपड़े और चाय पार्टियां, और दूसरी तरफ उन्हीं फैक्ट्रियों में काम करते भूखे बच्चे। समाज पूरी तरह से दो हिस्सों में बंट चुका था। अब ऐसे माहौल में कुछ लेखकों ने इस भेदभाव पर सवाल उठाना शुरू किया, और इनमें सबसे बड़ा नाम था चार्ल्स डिकेंस। उन्होंने ठान लिया कि वो समाज को आईना दिखाकर रहेंगे, और इसके लिए उन्होंने कहानी लिखी ओलिवर ट्विस्ट की, एक ऐसे अनाथ बच्चे की कहानी जो भूख और जुल्म से लड़ रहा था। तो ये ओलिवर कौन था? असल में वो उस दौर के हजारों लाखों गरीब बच्चों का चेहरा था। एक ऐसा कैरेक्टर जो बस थोड़ी सी इंसानियत चाहता था, लेकिन समाज उसे बेरहमी से कुचलने पर तुला था। तो डिकेंस का मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। उनका कहना था कि ये जो विक्टोरियन समाज है ना, ये बाहर से तो बहुत सिविलाइज्ड और कल्चर्ड दिखता है, लेकिन इसकी नींव में बहुत बेरहमी और अन्याय छुपा हुआ है। चलिए, अब इस कहानी में एक और जबरदस्त आवाज को शामिल करते हैं। ये नाम है जॉर्ज एलियट। वैसे ये एक महिला मैरी एन इवेंस का पेन नेम था। उन्होंने अपना आईना औरतों के हालात और समाज के खोखले नैतिक नियमों की तरफ मोड़ा। उन्होंने मिडिल मार्च जैसा नॉवेल लिखा, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे उस समाज के नियम औरतों की आज़ादी को, उनके सपनों को, उनके एम्बिशंस को बुरी तरह से दबा देते थे। असल में ये जो विक्टोरियन मोरालिटी थी ना, ये एक बहुत बड़ा दिखावा थी। मतलब पब्लिक में तो बड़ी बड़ी आदर्शों की बातें होती थीं, लेकिन असल जिंदगी में पाखंड और दोहरेपन की कोई कमी नहीं थी, और एलियट ने इसी पाखंड को दुनिया के सामने रखा। अब एंट्री होती है थॉमस हार्डी की। उन्होंने अपना आईना समाज के कठोर नियमों और इंसानियत के बीच के टकराव पर फोकस किया। उनकी कहानियां अक्सर बहुत दुखद होती थीं। उनकी सबसे फेमस कहानी टेस ऑफ द डर्बरविल्स एक ऐसी ही मासूम लड़की की ट्रेजेडी है। पता है, टेस किसी विलेन की वजह से नहीं, बल्कि समाज के बेतुके और कठोर नियमों की वजह से बर्बाद हो जाती है। वो एक फ्लॉड सोसाइटी का शिकार बनती है। हार्डी का मैसेज वाकई दिल दहला देने वाला था। वो कहते थे कि विक्टोरियन समाज के बनाए हुए नियम अक्सर इंसानियत के बेसिक प्रिंसिपल से भी ज्यादा सख्त और बेरहम थे। अच्छा, अभी तक तो हमने नॉवेल्स की बात की, लेकिन ये जो आईना था ना, ये सिर्फ बाहर समाज को नहीं देख रहा था, ये इंसान के मन के अंदर भी झांक रहा था। और ये काम किया उस दौर के कवियों ने। अल्फ्रेड टेनिसन जैसे पोइट्स ने अपनी कविताओं में उस युग के अंदरूनी संघर्ष को आवाज दी। उनकी पोइट्री में दुख था, भगवान के होने पर सवाल थे, साइंस और धर्म के बीच का एक गहरा टकराव था, खासकर डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आने के बाद, और सबसे बढ़कर इंसान के अपने मन के अंदर की लड़ाई थी। तो अब हम अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं। आखिर क्यों विक्टोरियन लिटरेचर को समाज का आईना कहा जाता है? अगर हम इन सभी लेखकों और कवियों की कहानियों को एक साथ जोड़कर देखें ना, तो जवाब बिल्कुल साफ हो जाता है। तो एक लाइन में कहें तो विक्टोरियन युग कैसा था? मशीनें बहुत तेज थीं, समाज बहुत सख्त था, नैतिकता की सिर्फ बातें हो रही थीं, लेकिन इन सब के बीच लिटरेचर ने हिम्मत दिखाई और उस समाज की असली सच्चाई को लोगों के सामने लाकर रख दिया। और बस यही वजह है कि विक्टोरियन लिटरेचर को कहते हैं समाज का आईना। इसने उस दौर की अच्छाई, बुराई, पाखंड और संघर्ष, हर चीज को बिना किसी फिल्टर के जस का तस दिखा दिया। अब एक सवाल उठता है, अगर विक्टोरियन साहित्य उस दौर का आईना था, तो आज का साहित्य किसका आईना है? वो हमें अपने समाज के बारे में क्या दिखा रहा है? सोचिएगा जरूर।